start with the next part of chapter quadratic equations. So here we are going to observe formula method for solving the quadratic equation. Now what is the formula method? So here this formula can be obtained by using the standard form. इसके लिए आगे एक छोटा वीडियो आएगा for the derivation of the formula method. चलो तो अब ये फॉर्मूला मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब उसके रूट्स कैसे मिलेंगे हमें, ये ऑब्जर्व करते हैं. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू 2. तो इसे अब हम 1/3y जो है मतलब उसको हम इक्वलाइज करके दिए अगर देखते हैं तो वो एक सिंपल फॉर्म हो जाएगा इक्वेशन का, और इसे एज इट इज रहने दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को इक्वलाइज कर लेती हूँ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं. तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करने से मुझे ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, 3y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 6. ठीक है. अब ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्जर्व करते हैं कि ये -6 ये 6 जो है मुझे लेफ्ट साइड लेना होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना हमें इजी हो जाएगा. तो 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0. ठीक है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म है ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो इसके अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन है हमारा, इसमें a की वैल्यू हमें मिल रही है 3, b की वैल्यू मिल रही है हमें 1 और c की वैल्यू मिल रही है हमें -6. ठीक है. तो अब आगे इसको ऑब्जर्व करना है हमें फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके. तो फॉर्मूला है हमारा रूट्स ऑब्टेन करने के लिए y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. ये फॉर्मूला है अपॉन 2a. ठीक है. अब इसमें से ये पार्ट जो है स्क्वायर रूट वाला, उसका पहले वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac का. ठीक है. तो b, अब यहाँ पे b की वैल्यू है हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले से इंटू a की वैल्यू है 3 और c है हमारे पास -6. ठीक है. तो हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तैयार हो रही है 1 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72. तो 1 प्लस 72 इक्वल टू 73. ऐसे कुछ इसकी वैल्यू मिल रही है. नाउ वी आर ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट इट इन द फॉर्मूला. तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, इसमें हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं और वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको देखते हुए. अपॉन 2a, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. -b की वैल्यू हमारे पास, b की वैल्यू है 1 तो ये आएगा -1 प्लस माइनस, अब हमें स्क्वायर रूट में लिखना होगा ये जो 73 वैल्यू मिली है हमें b स्क्वायर माइनस 4ac की, वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो ये हो गया -1 प्लस माइनस √73 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये हुआ 3. यानी ओवरऑल ये हमें वैल्यूज कुछ इस तरह से मिल रही है, -1 प्लस माइनस √73 अपॉन 6. अब इसके सेपरेट वैल्यूज ऑब्जर्व करते हैं, मतलब y इक्वल टू -1 प्लस √73 अपॉन 6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस √73 अपॉन 6. ठीक है. तो इस तरह से हमें ये दो रूट्स मिल गए हैं इस फॉर्मूला मेथड से. ठीक है. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मेथड में इम्पॉर्टेंट ये है कि कंपैरिजन हम सही करें और सही साइन सही नंबर लिए जाए, उसके बाद उसका रिजल्ट हमें इजीली मिलता है.
Now let us observe this example. x square plus 2 root 3x plus 3. अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने पे हमें a b c के वैल्यूज क्या मिलते हैं वो देखना है। तो अब यहाँ a b c के वैल्यूज हमें क्या मिल रहे हैं, तो a मिल रहा है हमें 1, b मिल रहा है हमें 2 रूट 3 और c मिल रहा है हमें 3। ठीक है, अब करना क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। b है हमारा 2 रूट 3 स्क्वायर, फॉर्मूले के हिसाब से स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पर 1 और c की वैल्यू है यहाँ पर 3। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट किए। अब आगे ऑब्जर्व करते हैं, इसका 2 रूट 3 का स्क्वायर निकालना होगा, वो हो जाएगा 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, तो 4 इंटू 3 माइनस ये 4 3 ज़ा 12। ठीक है, डॉट्स लिखे मतलब प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जर्व कर रहा है ये भी 4 इंटू 3 मतलब 12 है, 12 माइनस 12 ये हुआ 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें 0 मिली है। फॉर्मूले में ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्मूला है हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब x इक्वल टू माइनस बी है हमारा यहाँ पर 2 रूट 3, तो माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है, वो 0 सब्स्टिट्यूट की, फिर 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो वो 1 सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर। तो यहाँ अब हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट मिल रहा है, x इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 प्लस 0 अपॉन, बिकॉज रूट 0 इज 0, तो अपॉन 2, और x इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। मुझे x की वैल्यूज मिल रही है कुछ ऐसे, x इक्वल टू माइनस रूट 3 और x इक्वल टू माइनस रूट 3। ठीक है, मतलब सेम वैल्यूज हमें यहाँ पर इस रिजल्ट के लिए मिल रहे हैं, x इक्वल टू माइनस रूट 3, x इक्वल टू माइनस रूट 3। ठीक है, तो दिस इज द वे we can find out the roots of the equation where we are finding that getting the complete square or getting the factors of it not that much easy. In that case, formula is always helpful. This method is always helpful. Thank you all. This is Kshama here. Thanks for watching.